मेरठ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार द्वारा देश की संपत्तियों को लगातार बेचने पर आक्रामक रूप से विरोध करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने कार्यालय में लगातार देश की संपत्तियों को बेच रही है। पुरखों की विरासतों को बेचने वाला कपूत कहलाता है और बढ़ाने वाला सपूत कहलाता है। देश के प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया है कि सिर्फ 4 क्षेत्रों को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान वो बेचने का काम करेंगे। उन्होंने कहा सरकार का काम PSUs को चलाना नहीं, रेल LIC को चलाना नहीं, एयरपोर्ट को चलाना नहीं, बल्कि सरकार का काम सिर्फ वोट लेके सत्ता में बैठना है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्तियां, रेल हो, सेल हो, कोल हो, LIC हो, बैंक हो, BPCL हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सब आप बेचने पे ही लगे हैं और आपसे कुछ नहीं संभल रहा है, तो फिर आप देश की सत्ता पे क्यों बैठे हुए हैं? एक खेती बची थी, वो भी आपने बेचने की योजना बना ली। 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। दुनिया के किसी देश के फुटबॉलर का अगर पैर टूट जाए तो उसके ऊपर हमारे मोदी जी का ट्वीट आ जाता है संवेदना का, लेकिन 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। उनका ठास लगा के मजाक उड़ा रहे हैं पार्लियामेंट में, आंदोलन जीवी कह रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जब सब कुछ बेचने पर उतारू है देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री, तो धरती माता को बेचने का भी इन्होंने पूरा मन बना लिया है और ये कानून ये वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है अब आंदोलन के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। किसान की आय दोगुना करने की बात कही जाती है। 4 साल हो गए, गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बाकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का दर्द पूछिए। गन्ना किसान का पैसा नहीं दे पाते, आय दोगुना कैसे करेंगे? 4 साल में डीजल बढ़ गया, 4 साल में मजदूरी बढ़ गई, सिंचाई बढ़ गई, 4 साल में यूरिया का दाम बढ़ गया, 4 साल में कृषि की लागत बढ़ गई, लेकिन 4 साल में गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा। तो आप किसान की आय दोगुना कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं MSP था, MSP है, MSP रहेगा। मैंने कहा था झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहीं नहीं दिया, 15 लाख देने की बात कहीं नहीं दिया, GST से दूसरी आजादी मिल जाएगी, कहा झूठ बोला, नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, कहा झूठ बोला, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया को बनाने की बात आपने कही और सब की सब बात झूठ निकली। इसलिए आपकी किसी बात पे भरोसा नहीं। MSP की गारंटी दो और कानून में लिखो आप कि MSP से कम हिंदुस्तान में कहीं भी खरीद होगी तो खरीद करने वाले को जेल भेजा जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो आपने कानून बनाया है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन लेने की आपकी योजना है, किसी किसानों की जमीन को हथियाने की आपकी योजना है। बड़े बड़े पूंजीपतियों से किसान जमीन लेगा, पूंजीपति जमीन लेंगे और किसानों से जमीन लेकर पूंजीपति बाद में उनको अगर नहीं देंगे, वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे वो? SDM के ऊपर न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं। तीसरा कानून, असीमित भंडारण की छूट, यानी महंगाई, जमाखोरी, कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाला ये बिल।
सस्ते में किसान से फल खरीदो, अनाज खरीदो, सब्जी खरीदो, बड़े बड़े स्टोरेज में उसको रखो और जब बाजार में उसकी कमी हो जाए तो महंगे दामों पे बेचो। ये है कानून। और अगर ये कानून है तो इस कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी पहले दिन से है। हमने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसका विरोध किया था और केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस बिल के खिलाफ अंतिम दम तक किसानों के साथ लड़ेगा। और इसी क्रम में मेरठ की क्रांति धरा पर एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन संस्कृति मैदान का जो बैंक्वेट है उसके मैदान में किया गया है, संस्कृति बैंक्वेट के, और उसमें भारी संख्या में किसान सम्मिलित होंगे। मुजफ्फरनगर से, शामली से, मेरठ से, बागपत से, हापुड़ से, गाजियाबाद से, बुलंदशहर से, अलीगढ़ से, मुरादाबाद से, अमरोहा से, बिजनौर से, नोएडा से, लगभग सारे जिलों से, सहारनपुर से किसान 28 तारीख की महापंचायत में शामिल होगा और वहां से पूरी मजबूती के साथ दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए हिटलरों को अपनी आवाज पहुंचाई जाएगी। मुझे इतनी बात